हमारे सभी दर्शक बंधुओं को राम राम। तो साथियों, कभी आपने सोचा है कि आदमी अचानक कैसे बदल जाता है? क्यों कुछ लोग जीवन भर दुख में डूबे रहते हैं और कुछ लोग बस एक सत्संग सुन करके ही खिल उठते हैं। तो कबीरदास कहते हैं कि जैसी संगत बैठिए तैसा ही रंग लाए, यानी यही संगति इंसान को नरक से निकाल करके स्वर्ग तक पहुंचा देती है। आज की यह कहानी सिर्फ कहानी नहीं है, एक चाबी है मन की शांति की, जीवन परिवर्तन की और अंदर के अंधकार को मिटाने की है। साथियों, अगर आप यह वीडियो पूरा सुनेंगे तो आपको भी अपने जीवन में एक अनोखा परिवर्तन महसूस होगा। साथियों, आइए संत कबीर की वाणी से प्रेरित उस गहरी कथा में चलते हैं जो एक इंसान का जीवन बर्बादी से उठा करके उसे प्रकाश में ले आती है। आइए कहानी को शुरू करते हैं। तो साथियों, एक छोटे से गांव में एक नरेश नाम का व्यक्ति रहता था और उसका मन बहुत क्रोधी था, पर मेहनत बहुत करता था। सुबह से उठ करके शाम तक पूरे दिन खेत में कार्य करता रहता था और उसने साझेदारी से भी कार्य करना शुरू कर दिया। खेतों पर पट्टे पर जमीन लेता था और उसमें अपना जो भी धन है एकत्रित करके उसमें फसल बो देता था और ज़्यादातर फसल वो सब्जी वाली ही करता था, जैसे मानो भिंडी। अब भिंडी की फसल उसने साझे से कर ली और उसकी उस फसल ने उसे कम से कम 1.5 लाख रुपए का मुनाफा दिया। अब इतने के बाद भी उसका घर बहुत सही था, पत्नी भी ठीक थी, 2 बच्चे थे उसके पास, वो भी सही थे, पर उसके घर में शांति नहीं थी। पूरे दिन रुपए की लालची रहता। रातों को नींद नहीं आती थी, सुबह मन भारी रहता था। एक दिन उसकी मां ने उससे कहा, बेटा तू अपने भीतर की आग बुझा नहीं पा रहा है, तू ऐसा कर, एक संत कबीरदास रहते हैं उनके पास चला जा, शायद वहां कुछ मिल जाए तुझे। अब नरेश इतनी बातों को सुनने के बाद हंस पड़ा और बोला, मां कोई साधु क्या मेरी समस्या ठीक कर देगा? मेरे भीतर जो कोलाहल है उसे कौन समझ सकता है? तो उसकी मां ने धीरे से कहा, बेटा समझाने नहीं, बस उनके करीब जाकर के देख ले तू। अब उसकी कोई इच्छा नहीं थी तो नरेश कबीर के आश्रम में पहुंच गया। वहां शांति थी, में एक अलग ही सुगंध थी, मानो मन को स्थिर कर रही हो। कबीरदास बैठे थे, आंखें बंद थीं, पर चेहरे पर पूर्ण प्रसन्नता थी। अब नरेश धीरे से किनारे बैठ गया। सोचा चलो देखते हैं क्या तमाशा है यहां पर। अब कुछ देर बाद कबीर ने आंखें खोली और सभी को देखते हुए मुस्कुराए और फिर बोले, भाइयों संसार की आग मन को जलाती है, पर संतों की संगति वह दीपक है जो जलता नहीं है बल्कि प्रकाश देता है। अब नरेश के भीतर कुछ हल्का सा अपनापन महसूस हुआ, मानो ये वाणी सीधे उसके दिल में जा रही है। अब कबीर फिर बोले कि एक चिंगारी अगर आग में गिरेगी तो क्या हुआ, जल जाएगी, पर वही चिंगारी दीपक की लौ में मिलेगी तो प्रकाश बन जाएगी। तो नरेश सोचने लगा, मैं भी चिंगारी की तरह जल रहा हूं, शायद मुझे सही लौ नहीं मिल रही है। तो उसी समय कबीर ने नरेश को देखा और प्रेम से कहा, भैया मन भारी है तुम्हारा। अब नरेश चौंक गया इतनी बातों को सुनने के लिए। अब बोला कि इनको कैसे पता चल गया मेरे बारे में? अब इस बात को सुनकर के कबीरदास बहुत हंसे। जिसके अंदर तूफान हो उसकी आंखों में धुआं जरूर होता है, और संतों के पास आने से तेरा तूफान शांत नहीं होगा, पर तू यह समझने लगेगा कि तूफान को क्यों भुलाया गया है। अब नरेश के भीतर पहली बार किसी ने उसकी बेचैनी को बिना पूछे समझ लिया था। कबीर ने आगे कहा, संतों का संग करने से समस्या गायब नहीं होती है, समस्या को देखने की दृष्टि बदल जाती है, और जब दृष्टि बदलती है
तो मनुष्य बदल जाता है। नरेश की आंखों में आंसू आ गए। वह कबीर के चरणों में बैठ गया और बोला, गुरुदेव, मुझे शांति चाहिए, मैं कैसे बदलूं? तो कबीर ने उसका सिर सहलाया और बोले, बेटा, बदलेगा नहीं बेटा, पर तेरा समय बदल जाएगा। बस रोज थोड़ा सा समय निकाल करके प्रकाश में बैठ। जैसे सूरज की किरण अंधकार को बदल देती है, वैसे ही संतों का संग मन के अंधकार को मिटा देता है। उस दिन के बाद नरेश रोज सत्संग में बैठने लगा। धीरे धीरे उसका क्रोध कम हुआ, चिंता घटने लगी और रातों को नींद आने लगी और वह सबसे पहले अधिक शांत और प्रसन्न रहने लगा। कुछ महीनों बाद गांव के लोग बोलने लगे कि अरे, यह वही नरेश है, इतना शांत, इतना विनम्र है। नरेश कहता है, मैं नहीं बदला, बस मैंने अपने मन को एक दिन थोड़ा सा प्रकाश दे दिया है और प्रकाश ने बाकी सब बदल दिया। यही है संतों के संग की शक्ति। तो कबीरदास कहते हैं कि साधु संगत मोहे मिली, तासों मिटे विकार, और जैसी गंदी जेल में बसे सुगंधित हाथ। साथियों, सत्संग परिवर्तन नहीं करता है, मन को बदल देता है और वह बदलने की शक्ति भी देता है। जिसके पास वह दृष्टि आ गई, वह जीवन को नए ढंग से देखता है। संतों का संग मन के भीतर छिपे अंधकार को उजागर कर देता है। मनुष्य इतना नहीं बदलता जितना उसकी समझ बदल जाती है। तो साथियों, जहां आप बैठे हैं वैसे ही बन जाते हैं। यह है, अगर आप चिंता के बीच बैठे रहते हैं तो चिंताएं बढ़ेंगी। अगर आप क्रोधियों के साथ बैठेंगे तो क्रोध बढ़ेगा। अगर आप संतों के साथ बैठेंगे तो शांति, धैर्य और प्रेम जन्म लेंगे। कबीर ने बिल्कुल सच कहा है कि जैसी संगत बैठिए तैसे ही रंग लाए, और गुणी संगत जहां बैठिए तहां गुणों की झार। आज से आप प्रतिज्ञा करें कि रोज थोड़ी देर के लिए भी सत्संग सुनेंगे, सच का संग करेंगे, अच्छे विचारों की संगति करेंगे। आपका जीवन जरूर बदलेगा। धीरे धीरे नहीं, लेकिन चमत्कारी तरीके से बदलेगा। तो साथियों, ये ज्ञानवर्धक प्रसंग आपके लिए कैसा लगा, आप अपनी कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें। तब तक के लिए हमारे सभी दर्शक बंधुओं को राम राम।